हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद से रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, जितने भी आपको प्रश्न रहेंगे वो सारे आपके एग्जाम पैटर्न पर, जो आपके एग्जाम के एनालिसिस के अनुसार आपके एग्जाम के पैटर्न पर जो है बनाए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और सारे ही वायरल प्रश्न है। हर एक शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इसमें से 2 या 3 नंबर अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों, यह हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर का ए बोध गया जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो है यह करने वाले हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर के बी स्वामी दयानंद सरस्वती जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी गुरुमुखी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की, ध्यान दीजिए क्या है हमारा अगला प्रश्न, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है यह साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर का बी कन्याकुमारी जो है यह दक्षिणतम, यह जो आपका दक्षिणतम किनारा है। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में होता है। देखिए, इंसुलिन का प्रयोग जो होता है साथियों, यह होता है आपके मधुमेह यानी कि डायबिटीज के, मतलब डायबिटीज के जो है बीमारी में इसके उपचार के लिए किया जाता है मधुमेह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहू जो है साथियों, यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर का बी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। देखिए, आंवले में जो प्रचुर मात्रा में मिलता है यह विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था साथियों, यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि लॉर्ड विलियम वेटिंग। लॉर्ड विलियम वेटिंग का आपका ऑप्शन नंबर के ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। देखिए, कागज का आविष्कार जो हुआ था साथियों, यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर का बी चीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर का बी सिद्धार्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आपके प्रश्न हैं आपके एग्जाम के पैटर्न पर जो है बनाए गए हैं, आपके एग्जाम के टॉपिक्स को देखते हुए सभी प्रश्नों को जो है बनाया गया है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। देखिए, भारत का सर्वोच्च सेनापति जो है यह राष्ट्रपति होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी राष्ट्रपति जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, रतौंधी जो होता है साथियों, यह रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर का ए विटामिन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पोंगल जो है, यह साथियों पोंगल जो त्योहार है, यह त्योहार है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तमिलनाडु का।
साथियों ऑप्शन नंबर का सी तमिलनाडु जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न है कि भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। जितने भी लोक नृत्य से जो है आपको मैं प्रश्न बता रहा हूं, इसमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। कोई शिफ्ट में कोई और प्रश्न जाएगा, कोई शिफ्ट में कोई और प्रश्न जाएगा, लेकिन इसी में से आएगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए इन सभी प्रश्नों को बनाया गया है। देखिए भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पंजाब का है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए पंजाब जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया था। देखिए टेलीविजन का आविष्कार यह करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे टेलीविजन के आविष्कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला शासिका जो थी यह रजिया सुल्तान आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। साथियों ऑप्शन नंबर का बी रजिया सुल्तान आपकी राइट आंसर होंगी। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मछली किसकी जो है सहायता से सांस लेती है। देखिए मछली जो है साथियों, मछली जो है यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर का सी जो है गिल्स राइट आंसर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एग्जाम जो है यह 10th लेवल पर हो रहा है, इसलिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको जो इसमें से कई प्रश्न याद नहीं होंगे तो उसे भी आप याद कर लीजिएगा, जो याद होंगे उसे दोहरा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे सभी भूल जाते हैं। तो एक बार अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको एक बार देखने के बाद ही याद हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह हो जाएंगे आपके भगत सिंह। ऑप्शन नंबर के बी भगत सिंह इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड यह कब और कहां हुआ था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह जो है आपका 1919 में अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए 1919 में अमृतसर में हुआ था। साथियों ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1939 में जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस दल की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितने भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके यानी कि रोक के आप नोट भी कर लीजिएगा। देखिए 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक दल की जो है स्थापना की थी। आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। देखिए पंजाब केसरी जो है साथियों यह लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के बी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो है सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो देखिए इसकी हत्या करने वाले हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए भगत सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह में जो है किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। देखिए 1857 के विद्रोह में जो है सबसे पहले जो बलिदान देने वाले हैं यह हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर के सी मंगल पांडे जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत देश की पहली महिला राज्यपाल की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों देखिए सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं, इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला जो थी यह हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि संतोष यादव। साथियों देखिए ऑप्शन नंबर की बी संतोष यादव आपकी राइट आंसर हो जाएंगी, इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह साथियों की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी राजा राम मोहन राय जो है राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था यह मूल शंकर था। साथियों ऑप्शन नंबर का बी मूल शंकर जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न
हो जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह देने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर का ए स्वामी दयानंद सरस्वती आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह साथियों करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। देखिए वास्को डी गामा जो है वास्को डी गामा भारत आया था साथियों 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हवा महल कहाँ स्थित है। देखिए हवा महल जो है साथियों यह हवा महल जयपुर में स्थित है, ये सबको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर का बी जयपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक जो है किस सिख गुरु को माना जाता है। देखिए सिख धर्म के संस्थापक जो कि सिख गुरु के जो है संस्थापक जो सिख गुरु के जो सिख गुरु जो है यह माने जाते हैं आपके गुरु नानक। गुरु नानक जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। देखिए सिख धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार जो है यह साथियों वैसाखी है। ऑप्शन नंबर का बी बैसाखी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि लौह पुरुष जो है किस महापुरुष को कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह पुरुष जो है साथियों लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर का बी सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का जो है क्या नाम है। तो देखिए दिल्ली में जो स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, इस समाधि का नाम जो है यह विजय घाट है साथियों। विजय घाट जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है विजय घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता जो है साथियों यह हो जाएंगे आपके वेद व्यास। ऑप्शन नंबर के बी वेद व्यास जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे महाभारत के रचयिता। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है यह लिखने वाले साथी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर के ए चाणक्य जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था साथियों। आपके ऑप्शन नंबर के बी लाल बहादुर शास्त्री जो है राइट आंसर हो जाएंगे, इसको भी याद रखना है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो देखिए संविधान जब बना था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं यह साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर के आपके ऑप्शन नंबर का सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेड क्रॉस दिवस जो है यह किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 8 मई को मनाया जाता है साथियों। 8 मई आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। देखिए सूर्योदय के नाम से जो है यह सूर्योदय के नाम से जो देश प्रसिद्ध है यह हो जाएगा साथियों जापान, क्योंकि जापान में जो है पूरे विश्व में से सबसे पहले जो है जापान में सूर्य निकलता है, तो इसलिए सूर्योदय का देश के नाम से यह जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 8 मार्च को साथियों। ऑप्शन नंबर का ए 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत देश में सबसे छोटा राज्य जो है यह गोवा है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी गोवा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ओणम जो है, यह ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। देखिए ओणम जो है साथियों, यह ओणम है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार। ऑप्शन नंबर का बी केरल राज्य का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। देखिए दिल्ली जो है, यह दिल्ली भारत की राजधानी साथियों 1911 में बनी थी। ऑप्शन नंबर का बी 1911 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे चमकीला ग्रह जो है यह शुक्र ग्रह है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है साथियों, यह गंगा डॉल्फिन हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। देखिए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप यह हीरा है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी जो है, यह हीरा भी कार्बन से ही बना होता है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक्सरे का आविष्कारक किसे जो है, एक्सरे का आविष्कार जो है किसने किया था। तो देखिए एक्सरे का आविष्कार जो है यह रोंटजन ने किया था साथियों, रोंटजन जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो देखिए सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था यह साथियों तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी तांबा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तुरंत का तुरंत जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो है आप अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो लास्ट में कंप्लीटेड जो है कमेंट जरूर से करिएगा। कंप्लीट या फिर कंप्लीटेड इस वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर से करिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री को जो है, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश का कैसा मतलब ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को साथियों यह जो है आकाश जो है यह दिखाई पड़ता है साथियों, यह दिखाई पड़ता है काला। कैसा पड़ता है साथियों दिखाई, तो ऑप्शन नंबर का सी काला दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा महात्मा गांधी की समाधि का जो है क्या नाम है। देखिए महात्मा गांधी की समाधि का नाम यह जो है राजघाट है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी राजघाट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का समाधि का नाम है। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली रेल जो है कहां से कहां तक चली थी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमारे भारत देश में जो है यह भारत में सबसे पहली रेल जो है यह चली थी साथियों मुंबई से ठाणे के बीच में। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कोलकाता में की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो देखिए हमारे भारत देश में रेल का आरंभ जो है यह 1853 में हुआ था, 16 अप्रैल 1853 में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो देखिए हमारे भारत देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी यह हो जाएंगी साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत ने जो है किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए यह जो साथियों यह हॉकी में, ऑप्शन नंबर का सी हॉकी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में आखिरी बार जो है हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता गया था। तो देखिए भारत देश में आखिरी बार में जो है यह स्वर्ण पदक, हॉकी में स्वर्ण पदक जो है यह जीता गया था 1980 में, जो कि 1980 में मास्को में जीता गया था साथियों। ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। देखिए ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है 4 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर का सी 4 वर्ष जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है यह साथियों स्थित है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। देखिए लुसाने में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है लुसाने, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सन 2012 में जो है ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो देखिए, सन 2012 में ओलंपिक जो खेला गया था, यह साथियों खेला गया था लंदन में। ऑप्शन नंबर का बी, लंदन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। देखिए, ओलंपिक ध्वज में जो है गोलों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर का बी, 5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक ओलंपिक में जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो देखिए, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है जीतने वाला, यह जीतने वाला खिलाड़ी हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि माइकल फेल्प्स आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2020 में जो है, सन 2020 में ओलंपिक के खेल कहाँ हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि टोक्यो में हुए थे साथियों। सन 2021 में आयोजित पर सन 2020 ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। यह हुआ था साथियों टोक्यो में। ऑप्शन नंबर का बी जो है टोक्यो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न और देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में जो है कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बैडमिंटन से है साथियों। बैडमिंटन जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत ने जो है ओलंपिक खेलों में पहली बार जो है किस वर्ष भाग लिया था। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में साथियों सन 2019 में भाग लिया था। 1900 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ध्यान दीजिएगा। आपका लास्ट प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, इसको आपको राइट आंसर आपका कमेंट करके बताना है। इसका कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वीडियो पूरा देखा, यानी कि आपको लास्ट में कंप्लीटेड जो है एक कमेंट करके जरूर से कंप्लीटेड लिखना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप चाहें तो ये भी आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, बताइएगा जरूर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।